हाय फ्रेंड्स, के सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड आज लॉन्च कर रहा हूँ। दिस इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन सक्सेस। अभी हर इंसान, हर आदमी या जो भी लोग होते हैं उन लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए होता है। जनरली अगर आप देखोगे तो हर इंसान को सुकून, मेंटल पीस और पैसा, कामयाबी, सक्सेस, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो सबको चाहिए होती है। अब ये चाहने के लिए और ये मिलने के लिए कुछ अड़चनें भी आती हैं। तो ये क्या अड़चनें हो सकती है जो मैंने मेरे हिसाब से एनालाइज किया है और उसको डिस्क्राइब किया है। तो अगर कोई भी सक्सेस पाना चाहता है और सक्सेस या टारगेट या गोल के पास पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए, उस गोल को पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से 5 हिंड्रेंसेस या अड़चने या रोड ब्लॉक्स या स्पीड ब्रेकर्स बोल सकते हो आप लोग, वो आ सकती है। तो ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो कि अपने को उसके ऊपर काम करना है या उसको रिड्यूस करना है या उसको एलिमिनेट करना है, वो मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने उसको एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो ऐसे उसको हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो 5 लेटर्स है, ABCDE। उसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो ए से होता है सबसे पहले एंगर। ए से एंगर होता है। तो एंगर ऐसी चीज़ है कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई भी टारगेट के पास पहुंच रहे हैं और हमको वो टारगेट अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो हम अगर एंगर करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो जनरली क्या होता है कि जब आप गुस्सा करते हो सामने वाले के ऊपर, तो सामने वाले को उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ता है। बट एक्चुअली जब आप गुस्सा करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यू बिकम एबनॉर्मल फॉर सम टाइम। तो उस वक्त आप जब गुस्सा करते हो तो आपका जो गुस्से में आप जो जो बोलते हो, जो जो करते हो, वो सारे चीज़ें आपके ऑपोजिट में जाती है, आपके अगेंस्ट में जाती है। मेरे सुनने वाले को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर कर रहा है आपको इनफैक्ट, बट आपको आपका बीपी हाई हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली बट ऊपर वाला क्या करता है कि जो ANGER एंगर है, उसके आगे एक D लगा देता है एंड इट बिकम्स डेंजर। सो एक्चुअली एंगर बिकम्स डेंजर फॉर यू। सो गुस्सा करना ठीक है, बट गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल जाना नहीं चाहिए, बिकॉज उस गुस्से से आपको ही नुकसान है, सामने वाले को नुकसान कम होता है। तो इसका ध्यान रखो, बिकॉज वो आपको सक्सेस के पास लेके जाने के लिए रुकावट डालेगा। तो पहला हिंड्रेंस एंगर को आपको रोकना है या कम करना है। दूसरा होता है बी से ब्लेम करना। अब जनरली हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम लोग अगर हम कुछ काम करते हैं, अपना एफर्ट्स डालते हैं, तो हम लोग आसानी से ये बोल देते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। काम नहीं होने का कारण क्या था? अरे यार, उसने नहीं किया, अरे वो उसने बराबर काम नहीं किया, उसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ। हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर हम ब्लेम करते हैं। हमारा काम नहीं करने का कारण दूसरे पर कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अगर एफर्ट्स डालते हो, आप काम कर रहे हो, तो ब्लेम भी आपके ऊपर ही आना चाहिए। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज कोई और कैसे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिकॉज आप काम कर रहे हो तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होता है। तो ब्लेम करना छोड़ो, ब्लेम करने को कम करो। ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं होगा, बट सक्सेस के पास आप पहुंचने में देरी करोगे और आपको टाइम लगेगा। तीसरा फैक्टर है सी। सी से होता है कंप्लेंट। अब अगेन ये भी अपना ही नेचर है, ह्यूमन नेचर होता है कि जनरली हम लोग कंप्लेंट करते हैं। अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए अगर हम देखते हैं कि खाना
में दाल है, दाल के अंदर नमक कम है, हम ऐसा बोल देंगे। तो जो बना रहा है, जो बना के आपको दे रहा है, उसने तो मेहनत पूरी की, लेकिन आपने एक छोटा सा कंप्लेंट कर दिया तो सामने वाले को दुख पहुंचाया। अपनी माँ को अगर आपने बोला कि दाल में नमक कम है या सब्जी में या भाजी में नमक कम है, तो उसने तो पूरा मेहनत से आपके लिए वो खाना बनाया, लेकिन आपने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि दाल में नमक नहीं है, भाजी में मिर्चा ज़्यादा है, तो आपने माँ का दिल दुखा दिया। या माँ हो या वाइफ हो या मेड हो या कोई भी हो सकता है जो आपको खाना दे रहा है, लेकिन आप कंप्लेंट करते हो। तो कंप्लेंट करने से भी क्या होता है कि आपका जो एम है वो आप एम के पास जल्दी नहीं पहुंचोगे, बिकॉज आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि आप कंप्लेंट करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे। कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करोगे, नुकसान आपको होगा, तो आपको वो सक्सेस के पास लेके जाने में देरी होगी। चौथा एस्पेक्ट है डी। अब ये भी सी, दीज आर ऑल नेगेटिव्स लेटर्स। अगर आप देखोगे ना, जनरली दीज आर ऑल नेगेटिव। सो डी से क्या होता है कि डाउट करना, अगेन आवर ह्यूमन नेचर। हम लोग क्या करते हैं, डाउट करते हैं। कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो हम क्या डाउट करेंगे कि बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स दिस इज नॉट हैपेंड। तो हमारा नेचर ये बोलता है कि हम डाउट करें। डाउट करने से क्या होता है कि हमारा जो सीधा जो एफर्ट्स है वो सारा हमने किसी और के ऊपर डाल दिया, कि हमने उसके ऊपर डाउट किया। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जनरली डाउट का नेचर क्या होता है, हस्बैंड सोचता है कि हमारे वाइफ का अफेयर कहीं चल रहा है, वाइफ सोचती है कि हमारे हस्बैंड का अफेयर कहीं चल रहा है, हमारा बेटा कुछ गलत काम कर रहा है। बट अनलेस वी नो द फैक्ट वी स्टार्ट डाउटिंग, एंड डाउट करने के कारण से जो एम है हमारा, वो हम उस एम तक नहीं पहुंचते हैं। तो डाउट करना भी एक नेगेटिव है। लास्ट लेटर का एक्सपेंशन अगर मैं करूं तो ई से होता है ईगो। अब ईगो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ईगो रखना भी फायदेमंद है ईगो, लेकिन उस ईगो को ज़्यादा रखोगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ईगो का फ़ायदा कम है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। अब ईगो में आपको इस तरह से डील करना है कि ईगो किस टाइम पे ईगो दिखाना है और किस टाइम पे ईगो नहीं दिखाना है। जनरली क्या होता है कि ईगो का मतलब ये है कि अहम रखना या इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाना। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि यार मैं किसी फंक्शन में गया और वहाँ सामने वाले ने हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो हमने हमारा ईगो ओपन कर दिया। तो ईगो रखने से नुकसान ही होता है ना, फिर आप खाना नहीं खाओगे, टेंशन लेके आओगे, घर में झगड़ा करोगे। सो ईगो ऑल्सो क्रिएट्स नेगेटिविटी इन योर बॉडी एंड माइंड। सो ईगो रखने से भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ईगो रखना भी नुकसानदेह है। तो अभी जो मैंने 5 चीज़ें बताई है, ये सारी चीज़ें पूरी ख़त्म नहीं हो सकती है, पूरी एलिमिनेट नहीं हो सकती है, यस, बट आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे कम कर सकते हो। बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग, हम जब बचपन से आज जब जो भी एज पे हम हैं, उस एज तक आपने ये 5 चीज़ से गुजरते हैं और डेली बेसिस पे हम गुजरते हैं। तो इसको इमीडिएटली ख़त्म करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है पर डिफ़िकल्ट है। सो आपको क्या करना है, शुरुआत करो, आप इसको स्टार्ट करो धीरे धीरे एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए। तो जब आप कम करोगे ना, तब उसका आपका इफ़ेक्ट पता चलेगा। आपका जो इफ़ेक्ट है, जो चेंजेस आपके बॉडी में आएंगी, उसके आपके कैरेक्टर में आएगा, आपका बिहेवियर में आएगा, आपके वर्किंग स्टाइल में आएगा। तो जब आपको चेंजेस पता चलेगा तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट मोर एंड मोर, और इसमें आपको और पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ अ चेंज पर्सन। मतलब आप में चेंजेस काफ़ी दिखाई देने लगेगी। सो चेंज फॉर बेटरमेंट एंड पॉजिटिविटी इज ऑलवेज गुड।
जो आपको आपके सक्सेस के पास करीब लेके जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज. बेनिफिट ज़्यादा है. सो जो मैंने बोला शायद इजी नहीं लगे, बट यस, करने में कोई हर्ज नहीं है. कोशिश करिए, फ़र्क पड़ेगा. मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी किया, इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं भी आज, तो उससे फ़र्क पड़ता है. सो इट इज़ गुड फॉर यू. व्हाई नॉट, करके देखो. वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, उसके पहले लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. ऑल द बेस्ट एंड गुड लक. कीप वॉचिंग माई videos for future in future. Thank you.